हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में आपका फिर से पुनः स्वागत है। हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं सतत विकास कार्यक्रम के तहत। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन जो है कि सी 1985, 19 ऑप्शन डी 2000 में। ये क्वेश्चन जो है कि यूपी, यूडीए और एलडीए, ठीक है ना, प्री 2013 में आ चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1986। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो पर्यावरण के जो है कि परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1978। ये क्वेश्चन जो है कि यूपी पीसीएस मेंस 2017 में आ चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है कि ए 1986। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भारत में जो है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष जो है कि पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1994। ये क्वेश्चन जो है कि यूपी बीईओ जो है कि प्री में पूछा गया था 2000 जो है कि 19 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1986। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 की। तो निम्नलिखित में किस वर्ष जो है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1994। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2014 के प्री में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है कि 1986। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विधान छाता विधान, ऑप्शन बी छड़ी मुबारक, ऑप्शन सी पर्यावरण विधान, ऑप्शन डी इको सुरक्षा सिस्टम नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या कहता है? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है 1972 में, ठीक है ना। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित किस के अधीन किया गया था? ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, माल एवं के भौतिक उपदर्शन रजिस्ट्रेशन एवं संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिक, ठीक है ना, के तहत। ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण 1986, ऑप्शन डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 की। निम्नलिखित में से कौन जो है कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित जो है कि है? पहला ये वन नीति, ऑप्शन 2 पर्यावरण अधिनियम, ऑप्शन डी उसमें है औद्योगिक नीति, चौथा शिक्षा नीति। तो इसमें से कौन जो है कि आंसर सही होगा? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। ये जेपीएससी प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि 2010 में। अब हम बात करते हैं एनजीटी का जो है कि पूर्ण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए नेशनल जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी नेशनल जनरल जो है कि ट्राइब, ऑप्शन सी न्यू ट्रिब्यूनल है, ऑप्शन सी डी है ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्राइब। ऑप्शन ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी कौन सा जो है कथन जलवायु परिवर्तन के जो है कि परिवर्तन के जो है कि दुष्परिणाम के परिप्रेक्ष्य में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की स्थापना, ऑप्शन बी ये तो सही है। नेशनल जो है कि अडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का जो है कि प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश किया जाना, ऑप्शन सी हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, ऑप्शन डी इनमें से जो है कि सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक 19वीं जो है कि बैठक में शामिल न होना, ये गलत है क्योंकि भारत इसमें शामिल हुआ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित जो है क्वेश्चन 11 करता है, हरित न्याय प्राधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निविष्ट से कौन से जो है कि प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन ए स्वास्थ्य के पर्यावरण के अधिकार अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप में, ऑप्शन तीसरा है इसका, तीसरा दिया है पॉइंट कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभाओं की शक्तियों के कार्यों के अनुरूप। तो इसका सही आंसर होगा, अब देखते हैं ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन जो है कि सी 1 और जो है कि 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन जो है 2012 के यूपीएससी के एग्जाम IAS एग्जाम प्री में 2012 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है कि जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? तो इसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए, इसमें जो 2 कंडीशन बताया है। NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPBCB का गठन जो है कि सरकार के कार्यपालक के अधीन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन इसका दूसरा जो दिया गया है तथ्य ये है, NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को जो है कि कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु गुणवत्ता में जो है कि सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो इसका सही आंसर होगा, इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन ऑप्शन बी कहता है केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 जो है कि दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न 2। ये जो है क्वेश्चन 2018 IAS एग्जाम पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। सिर्फ जो है कि दूसरा इस क्या है, नेशनल हरित जो है कि प्राधिकरण जो स्थापना हुआ था 2010 में अक्टूबर में, यह जो है कि क्या है 2010 के अंतर्गत वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण का उद्देश्य से रखा गया है, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड ये क्या करता है, संवैधानिक निकाय है जिसका स्थापना 1974 में किया गया था। ये जल प्रदूषण को जो है कि नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया संगठन है। तो इस तरह से ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम कि और वीडियो के पर्यावरण के एक और सतत विकास के लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।